हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो आपका द एड्रेस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने अब तक ये देख लिया था कि जो आपके चैप्टर की राइटर हैं, जो स्टोरी की नरेटर हैं मार्गा मिंको, वो उनकी मदर ने जो एड्रेस दिया था और जिस एड्रेस के बारे में वो यहाँ जिक्र कर रही हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था, ओके, डॉर्लिंग्स एंड नंबर 46, ठीक है, ये वो एड्रेस था जिसकी हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो इस एड्रेस पे वो पहुंच चुकी थी, लेकिन जिस वुमन के लिए वो पहुंची थी उस वुमन ने, आप कह सकते हैं कि एक तरीके से उनको पूरी तरीके से जो है रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था, एंड शी वॉज नॉट रेडी टू हेल्प हर ऑफ एनी टाइप, ओके, इवन शी डिड नॉट शो एनी साइन ऑफ रिकॉग्निशन। तो अब आगे क्या होता है, आपने ये देखा होगा कि जब ये फर्स्ट जो उनके बीच की जो मीटिंग है, जब वो अनसक्सेसफुल रही, तो अब क्या होता है, जो आपके नरेटर है वो वहाँ से चल दी हैं। अच्छा, अब क्या होता है, देखिए नेक्स्ट पार्ट में, एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, ठीक है, नाउ शी इज़ गोइंग बैक टू द स्टेशन। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother, who had given me the address years ago. Okay? As I walked slowly back to the station, यहाँ पर देखिए जो नरेटर हैं वो स्टेशन पे वापस जा रही हैं। I thought about my mother, और उसी दौरान she was thinking about her mother, who had given me the address years ago. जिस एड्रेस पे वो आई थी, अब उस एड्रेस का जिक्र हो रहा है। हर मदर हैड गिवन दिस एड्रेस ईयर्स अगो टू हर डॉटर। डन। आगे देखिए, अब फ्लैशबैक में जा रहे हैं हम, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इस स्टोरी में जो आपकी नरेटर हैं, जो आपकी ऑथर हैं, वो आपको जो है कभी प्रेजेंट में लेके आएंगी तो कभी पास्ट में लेके जाएंगी, ठीक है। तो अब हम वापस पास्ट में पहुंच गए हैं, फ्लैशबैक में पहुंच जा रहे हैं। देखिए, इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। ये रिलेटेड चैप्टर जो है रिलेटेड है हॉलैंड वॉर से, जर्मन हॉलैंड वॉर से रिलेटेड है, आपको पहले बता दिया गया है। तो इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, ये जो घटना हुई थी ये फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर की घटना है। देखिए कौन सी घटना है कि इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज। नरेटर कहती है आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, दैट मीन्स आई केम टू माई होम फॉर अ फ्यू डेज। अब आप पूछेंगे कि घर पे कहाँ से आई, तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वॉर कंडीशंस होती हैं तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को विशेषकर जो है वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर थोड़ा भेज देते हैं कि यार तुम वहाँ पर जो है सेफली अभी वहाँ रहो, जब वॉर ओवर हो जाएगा तो हम आपको यहाँ बुला लेंगे। तो हो सकता है कि जो नरेटर हैं वो कहीं अपने रिलेटिव के यहाँ पर वहाँ से फार अवे एड्रेस पे हों और अब वो जो है थोड़े दिनों के लिए घर आई हैं, ठीक है। अब देखिए जब वो घर आती हैं तब वो क्या देखती हैं, आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, और वो बिल्कुल थोड़े दिनों के लिए घर पे आई, आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, और जैसे वो घर आई तो इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, वो कहती हैं कि इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, घर आते ही मेरे दिमाग में कोई चीज़ कौंधी, कोई चीज़ मेरे दिमाग में आई, इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, ओके, इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, अचानक मेरे दिमाग में क्या बात आई, अचानक मेरे समझ में क्या आया कि that something or other about the rooms had changed. Yes, she noticed that something or other about the rooms had changed. यार कमरों में कुछ ना कुछ, समथिंग और अदर, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कमरों में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। उसने आते ही क्या नोटिस किया, देखिए आप बिल्कुल यहाँ पर जो है जो नरेटर हैं उनकी जो कॉमन सेंस है, जो कॉमन परसेप्शन है, उसकी डेप्थ के बारे में पता चल रहा है। जैसा कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे होंगे जिनको भले ही वो घर में लापरवाह कहलाते हैं, घर में जो है सबसे ज़्यादा आलसी कहलाते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है इतना कॉमन सेंस रखते हैं, उनका इतना डीप परसेप्शन होता है कि घर के अंदर हल्का सा भी चेंज आता है, रूम में कोई अगर उनको चेंज नज़र आता है तो उसे तुरंत नोटिस करते हैं। तो इसी तरीके से नरेटर के साथ हुआ। नरेटर ने, देखिए नरेटर खुद कहते हैं कि इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, घर आते ही इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, मुझे तुरंत ही जो है स्ट्रक हुआ, अचानक मेरे दिमाग में क्या आया कि येस देयर इज़ समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स दैट हैड चेंज्ड, कुछ ना कुछ कमरे में जो है चेंज हो चुका है, समथिंग और अदर, कुछ ना कुछ चेंज हो चुका है। अच्छा अब देखिए
क्या कहती हैं, आई मिस्ड वेरियस थिंग्स। अब चेंज क्या था, आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, वहाँ कई सारी चीज़ें मैंने मिस की, आई मिस्ड वेरियस थिंग्स। क्या क्या चीज़ें मिस की, अब देखिए आप, आई मिस्ड वेरियस थिंग्स। माई मदर वॉज सरप्राइज, और जब उसने अपनी माँ को बताया कि मदर देयर इज समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड एंड आई एम मिसिंग वेरियस थिंग्स हियर, तो माँ ने देखिए क्या रिएक्शन दिया, माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। मेरी मदर को बिल्कुल सरप्राइज हुआ इस बात पे कि आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, कि मैं जो है इतनी क्विकली नोटिस भी कर सकती हूँ। देखिए अभी मैंने आपसे वही वाली बात कही थी कि घर के अंदर जो है लापरवाह और आलसी कहलाने वाले बच्चे जब इस तरीके का कोई वाकया पेश करते हैं अपने पेरेंट्स के सामने और कोई चीज़ ऐसी बताते हैं कि अरे देखो ऐसा हो गया, ये मैं चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, तो घर वाले चौंक जाते हैं कि अरे वाह यार तू इतना समझदार कब से हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल माँ ने जो है, माँ भी सरप्राइज हुई, माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, कि मैं इतनी जल्दी नोटिस भी कर सकती हूँ किसी चीज़ को। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, येस। अब देखिए मिसेस डॉर्लिंग के बारे में मदर और डॉटर के बीच में जो पहली बातचीत हुई है वो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। और तब उसने, देन शी टोल्ड मी, माँ ने अपनी बेटी को बताया, देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, और तब मिसेस डॉर्लिंग के बारे में मदर ने अपनी बेटी को बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर। अब नरेटर कह रही है कि आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, अब तक आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने उसके बारे में कभी सुना ही नहीं था, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में, आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, बट अपेरेंटली, लेकिन ऐसा लगता था, बट अपेरेंटली ऐसा लगता था, शी वॉज एन ओल्ड एक्विंटेंस ऑफ माई मदर, वो जो है मेरी मदर की ओल्ड एक्विंटेंस रही होंगी। एक्विंटेंस मीन्स परिचित, ओके, फेमिलियर पर्सन टू समवन, इट इज़ कॉल्ड एक्विंटेंस। क्या कहा कि शी वॉज एन ओल्ड एक्विंटेंस ऑफ माई मदर, वो मेरी माँ की कोई पुरानी परिचित रही होंगी, whom she hadn't seen for years, लेकिन सही बात तो ये है कि whom she hadn't seen for years, कई सालों से उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। आप देखिए आप कि she was an old acquaintance of my mother, ठीक है, माँ की एक ओल्ड एक्विंटेंस, पुरानी परिचित रही हैं, लेकिन she hadn't seen for years, सालों से उनको जो है मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन अचानक क्या हुआ, she had suddenly turned up, लेकिन ना जाने अचानक वो कहाँ से टर्न अप हो गई, सामने आ गई, मिलने आ गई, एंड रिन्यूड दियर कॉन्टैक्ट, और उनका जो कॉन्टैक्ट है इस तरीके से उन्होंने रिन्यू कर दिया। ठीक है, उनके आपस में जो कॉन्टैक्ट थे, जो रिलेशनशिप थी, जो एक्वेंटेंस थी, जो जानकारी थी, उनको रिन्यू कर दिया। सालों से नहीं मिली है, लेकिन अब जो है वो टर्न अप हो गई हैं, अचानक से प्रकट हो गई हैं और अपने कॉन्टैक्ट को रिन्यू किया है। और देखिए जब से इसको रिन्यू किया है तब से, सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और तब से शी हैड कम रेगुलरली, वो रेगुलरली वहाँ पर वो आ रही हैं। अब आप देखिए मिसेस डॉर्लिंग के बारे में एक ख़ास चीज़ हमें पता चली है कि कई सालों से वो उनकी माँ से नहीं मिली थी, शी हैडंट सीन हर मदर फॉर ईयर्स, और साथ ही साथ वो अचानक टर्न अप हुई थी, अचानक सामने आई थी मिलने, और अपने कॉन्टैक्ट को उन्होंने रिन्यू कर लिया था, और तब से वो रेगुलर आ रही थी। क्यों आ रही थी, इस चीज़ को अब हम देखेंगे। मिसेस डॉर्लिंग का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर हम पकड़ेंगे, वो यहाँ क्यों आ रही थी, यहाँ से पता चलेगा। देखिए, एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। अब मदर जो है कह रही हैं, क्या कह रही हैं अपनी डॉटर से, कि एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, एवरी टाइम शी लीव्स हियर, हर बार जब वो यहाँ से जाती हैं, शी टेक्स समथिंग होम, कुछ ना कुछ अपने घर ले जाती हैं अपने साथ, सेड माई मदर। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, और उनकी मदर क्या कहती हैं कि शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। टेबल सिल्वर मीन्स जो डाइनिंग टेबल के ऊपर जो सिल्वर की जो कटलरी है, चांदी के जो बर्तन हैं, सिल्वर कटलरी, वो एक ही बार में ले गई, इन वन गो, एक ही बार में ले गई। ठीक है, उसकी मदर कहती हैं, नरेटर की मदर कहती हैं, शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, टेबल सिल्वर इन वन गो, एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और फिर किसकी बारी आई टेबल सिल्वर के बाद, द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, वहाँ पर जो लटकी हुई जो एंटिक प्लेट्स थी, एंटिक मीन्स जो पुरानी और कीमती जो प्लेट्स थी उनको ले गई। ओके, ही हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस, और साथ ही साथ वहाँ पर वो जो लार्ज वासेस रखे थे ना, बड़े बड़े जो फूलदान रखे थे, गमले रखे थे, उनको भी ले गई।
लेकिन उनको ले जाने में उसको काफ़ी ट्रबल हुई, काफ़ी परेशानी हुई। देखिए लिखा हुआ है कि शी हैड ट्रबल लगिंग, ये लगेज का लगिंग है, ओके, लगेज यानी यहाँ पर लगिंग का मतलब ले जाना, उठा के ले जाना। तो शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस, उन लार्ज वासेस को ले जाते हुए उस बेचारे को काफ़ी परेशानी हुई थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, और कहीं ऐसा ना हो कि उस क्रॉकरी को ले जाते समय, उन लार्ज वासेस को ले जाते समय, आई एम वरीड, मुझे चिंता है उस बेचारी के बारे में कि शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग, कि कहीं उस बेचारी के जो बैक है उस पर क्रिक नहीं आ गया हो, उसकी पीठ में जो है मोच नहीं आ गई हो। ओके, आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी। ठीक है, और ऐसा कहते समय माँ ने क्या किया, नरेटर की मदर ने क्या किया, माई मदर शुक हर हेड पिटाइंगली। ओके, पिटाइंगली, पिटाइंगली मीन्स शोइंग पिटी। ठीक है, दया करते हुए जो है, दया दिखाते हुए माँ ने जो है सिर हिलाया और क्या कहा, अरे रे रे, बेचारी की बैग के अंदर क्रिक नहीं आ गया हो, उन लार्ज वासिस के चलते हुए, उन क्रॉकरी के चलते हुए काफ़ी वजन था और उनको लगिंग करने में उसको काफ़ी ट्रबल फेस करनी पड़ रही थी, बेचारी की बैग में कहीं क्रिक नहीं आ गया हो, कोई मोच नहीं आ गई हो। ठीक है, अच्छा अब देखिए आप, ऐसा क्यों हो रहा था कि डॉर्लिंग जो है वो ये सारा सामान ले जा रही थी, टेबल सिल्वर ले गई, उसके बाद वासेस ले गई और भी सामान ले गई। तो अब उसका कारण क्या था, देखिए अब मदर कहती हैं, मदर कह रही हैं कि आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, भाई मेरी तो उससे कहने की हिम्मत ही नहीं होती इस चीज़ की। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मेरी तो उससे पूछने की, कहने की हिम्मत ही नहीं होती। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, ये बात तो उसने मुझे खुद को सजेस्ट की थी। ठीक है, शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, ये बात तो उसने खुद ने मुझे सजेस्ट की थी। शी इवन इंजिस्टेड, यहाँ तक कि उसने मुझे सजेस्ट नहीं किया, इंजिस्ट किया। देखिए ये सारी जो मिसेस डॉर्लिंग सामानों को लेके जा रही हैं, उसके पीछे की जो कहानी है वो ये है, यहाँ से शुरू होती है, इसको पकड़िएगा। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मदर कहती हैं आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, भाई मेरी कहने की तो हिम्मत ही नहीं होती उससे। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उसने खुद ने मुझे सजेस्ट किया इस चीज़ के लिए, सलाह दी। शी इवन इंजिस्टेड, और सलाह नहीं दी, मुझे इंजिस्ट भी किया, मुझे मेरे ऊपर जोर भी दिया, किस बात का, कि शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, कि भाई वॉर टाइम चल रहा है, तुम जीविश लोग हो, तुम जीविश कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, और आपको पता है जो जर्मन जो इन्वेडर्स हैं वो जीविश के काफ़ी खिलाफ थे, वो उनको काफ़ी परेशान करने पर आमादा थे। इसलिए जो डॉर्लिंग है वो कहती हैं कि टेंशन ना ले, आई वॉन्ट टू सेव ऑल योर नाइस थिंग्स, उसने कहा ठीक है कि चिंता ना कर, तुम्हारी जितनी भी नाइस थिंग्स हैं उनको मैं बचा लूँगी, और जब तुम वापस आओगी तो मैं तुमको लौटा दूँगी। देखिए वो कहती भी है, इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लॉस एवरीथिंग, शी सेज। ठीक है, उसने कहा भी, डॉर्लिंग ने कहा कि इफ़ वी हैव टू लीव हियर, अगर तुम्हें यहाँ से छोड़ना पड़ता है तो वी शैल लॉस एवरीथिंग, वी शैल लॉस एवरीथिंग। ठीक है, माँ ने कहा कि उसने मुझे समझाया कि अगर हम यहाँ से जाते हैं, वॉर के कारण जाते हैं, तो हमको हर चीज़ खोनी पड़ेगी, पीछे से कोई भी आके उनको लूट ले जाएगा, इसलिए तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे नाइस थिंग्स को सेव कर लूँगी, मैं चाहती हूँ तुम मुझे दे दो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाई मिसेस डॉर्लिंग took all the things from that house, okay, because she wanted to, or we can say she pretended, उसने बहाना किया, उसने दिखावा किया, she pretended to save all those nice things, okay, but in fact जैसा कि हमको मिसेस डॉर्लिंग के कैरेक्टर से पता चल रहा है शुरू में कि she was not ready even to recognize मार्गा मिंको, तो इससे ये पता चल रहा है कि ओके शी प्रिटेंडेड टू सेव ऑल दोज नाइस थिंग्स, बट इन फैक्ट शी वॉज अ सेल्फिश लेडी, शी वॉज अ ग्रीडी लेडी, एंड शी वॉन्टेड टू स्नैच ऑल दोज थिंग्स, ओके, इन द नेम ऑफ सेविंग दैम। डन। अच्छा अब देखिए बेटी सवाल करती है, आप में से कई बेटियां जो है अपनी माँ से सवाल करती होंगी। ठीक है, जो माँ जो कहती है उसको जो है पूरी तरह मान्य नहीं करके और सवाल करती होंगी, इसी तरीके से बेटी ने भी सवाल किया। क्या सवाल किया, हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड। बेटी ने क्या पूछा, हैव यू एग्रीड विद हर, क्या वास्तव में तुमने उसे एग्री कर लिया है, वास्तव में तुमने उसे जो है
हामी भर दी है? क्या वास्तव में तुमने उससे यस कर दी है कि दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, कि वो हर चीज़ ले जाए, कि वो हर चीज़ संभाल के रख ले? ठीक है, क्या तुमने वास्तव में एग्री कर दिया है? तुमने उससे मना नहीं किया। अच्छा, अब देखिए मदर क्या कहती है। यहाँ पर मदर का जो एक आप कह सकते हैं कि उस मदर के कैरेक्टर का जो एक फीचर है वो हमें पता चलेगा कि ऑथर की जो मदर हैं वो मीक लेडी हैं। ठीक है, मीक लेडी हैं, आप कह सकते हैं क्रेडुलस हैं। क्रेडुलस मीन्स वो किसी पर भी विश्वास कर लेती हैं, शी इज़ हाईली क्रेडुलस। आप एक और कह सकते हैं कि शी इज़ अ सिंपल्टन। ओके, वो सीधी सादी महिला हैं। तो जैसा डॉर्लिंग ने कहा वो मान गई। ठीक है, और देखिए अब जब बेटी ने पूछा कि क्या वास्तव में तुमने भी एग्री कर लिया, तो देखो माँ का जवाब क्या है। एज इफ दैट इज़ नेसेसरी माई मदर क्राइड। अच्छा, बच्ची का सवाल सुनते ही देखो माँ के अंदर जो है गुस्सा आ गया और वो क्राई करने लगी। माई मदर क्राइड। माँ जोर से क्या बोली? एज इफ दैट इज़ नेसेसरी, एज इफ दैट इज़ नेसेसरी। क्या वास्तव में ये ज़रूरी है कि मैं उसको एग्री करूँ? इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। अगर मैं ऐसे उससे बात करूंगी तो इट वुड बी सिंपली एन इंसल्ट, उस बेचारी की इंसल्ट होगी। वो एक तो बेचारी जो है तुम्हारी चीज़ों को बचाना चाह रही है और तुम उससे पूछ रही हो कि वास्तव में भाई तुम इसको बचा के रखोगी क्या? हम जब आएंगे वास्तव में हमको लौटा देगी क्या? अगर मैं ऐसा इंट्रोगेशन करूंगी तो एक्चुअल में वो क्या होगा? इट वुड सिंपली मीन एन इंसल्ट टू हर। ऐसी बात करूंगी तो उसके लिए इंसल्ट होगी। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा करना जरूरी नहीं समझती। और फिर देखिए मदर एक्सप्लेनेशन और देती है। क्या देती है अपनी बेटी को एक्सप्लेनेशन? बड़ी हो गई है बेटी, एक्सप्लेनेशन देना जरूरी समझती है माँ। एंड थिंक अबाउट द रिस्क। और उस रिस्क के बारे में तो सोचो बेचारी का, तुमने उस रिस्क के बारे में तो सोचा ही नहीं। शी इज़ रनिंग, जो वो बेचारी उठा रही है। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। देखो वो बेचारी जो है ईच टाइम जो है हमारे दरवाजे के बाहर एक फुल सूटकेस या बैग बाहर लेके जा रही है। कितना बेचारा वजन उठा रही है, उसके बैग के अंदर क्रिक आ सकता है। देखिए उसकी मदर जो है बैग के क्रिक को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल है, काफ़ी ज़्यादा टेंस है। तो वो भी जो है वो अपनी बेटी को समझाती है। अच्छा, अब देखिए बेटी का जवाब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम। यस, अब देखें माँ बेटी के बीच में और क्या होता है। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। और जब ये मदर और डॉटर के बीच में डायलॉग हो गया उसके बाद माई मदर सीम टू नोटिस दैट, माई मदर सीम टू नोटिस, आखिरकार माँ होती है, माँ ने नोटिस कर लिया। माई मदर सीम टू नोटिस दैट, माँ ने नोटिस कर लिया क्या? कि आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं पूरी तरह कन्विंस नहीं हुई हूँ। माँ की बातों से, माँ की एक्सप्लेनेशन से जो है मैं पूरी तरीके से इंटायरली कन्विंस्ड नहीं हुई हूँ, सहमत नहीं हुई हूँ। यानी कि माँ की बात को मैंने अप्रूव नहीं किया है, माना नहीं है। माँ को ये पता चल गया। अब माँ का अंतिम हथियार देखिए क्या है। जब माँ जो है माँ को ऐसा लगता है कि भाई कोई मेरी बात से कन्विंस नहीं हो रहा है, मेरी बात को मान नहीं रहा है, तब माँ का अंतिम हथियार देखिए क्या है। माँ का अंतिम हथियार आप सबके घर में, हमारे घर में, सब में यही होता है। देखिए क्या है। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली। उन्होंने कैसे देखा अपनी बिटिया की तरफ? रिप्रोविंगली। रिप्रोविंगली का मतलब गुस्से के साथ और थोड़ा दयनीय तरीके से, आंखों में आंसू लाते हुए, चेहरे को थोड़ा सा लटकाते हुए गुस्से के साथ देखा। और क्या बोला? रिप्रोविंगली। जब माएँ देखती हैं रिप्रोविंगली तो एक ही डायलॉग होता है, अच्छा 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 अच्छा। माँ क्या कहती है देखो रिप्रोविंगली कंडीशन में क्या कहती है? अच्छा तू मेरी माई है, तू मेरी मम्मी है, मैं नहीं हूँ तेरी मम्मी, तू मेरी मम्मी है। और जब ऐसा अपन सुनते हैं तो अपन कहते हैं मम्मी, अरे मम्मी तो तुम ही रहोगी यार, चलो ठीक है यार, बात को जाने दो यार, गुस्से को थूको यार, चलो ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली। ठीक है, कन्विंस करने के लिए मदर ने जो है अपनी बेटी की तरफ रिप्रोविंगली देखा। एंड आफ्टर दैट, जैसा कि अक्सर होता है हर घर में, वहाँ पर भी यही हुआ। आफ्टर दैट वी स्पॉक नो मोर अबाउट इट। इसके बारे में अब दोनों ने कभी कोई बात ही नहीं की। वी स्पॉक नो मोर अबाउट इट। माँ बेटी के बीच में जो है अब इस बात को लेकर कोई बात नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई। अच्छा देखिए, अब हम वापस जो है फ्लैशबैक से वापस हम प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पर जो है बात आती है कि मदर और डॉटर के बीच में किस तरीके से जो है डॉर्लिंग को लेकर डिस्कशन हुआ था। और फाइनली जो है डॉर्लिंग का जो मोटिव है वो हमको पता चलता है कि शी वॉज अ सेल्फिश लेडी एंड शी वॉन्टेड टू जस्ट स्नैच दोज नाइस थिंग्स फ्रॉम दैम। ओके, और यहाँ पर हम ये भी पता कर रहे हैं
कि एक तरीके से उसका मदर का जो कैरेक्टर है, नरेटर की मदर का कैरेक्टर भी हमारे सामने आया है। तो अब हम फ्लैशबैक से वापस प्रेजेंट में आते हैं। ओके, देखिए अब क्या होता है, फ्लैशबैक से वापस प्रेजेंट में आते हैं। माँ के बारे में सोच रही है, ठीक है, आपकी नरेटर माँ के बारे में सोच रही है। और देखिए अब क्या होता है माँ के बारे में सोचते सोचते। मीनवाइल, मैं ये सोच ही रही थी कि आपने देखा है मीटिंग हुई है डॉर्लिंग और नरेटर की, सक्सेसफुल मीटिंग नहीं रही है, वो लौट रही हैं स्टेशन की तरफ, माँ के बारे में सोच रही थी फ्लैशबैक में जाके। मीनवाइल, सोचते सोचते उसी दौरान आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच चुकी थी, रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी, विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, ठीक है, मूड अपसेट था और इसीलिए विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, रास्ते में जितनी भी चीज़ें आ रही थी उनकी तरफ मेरा ज़्यादा अटेंशन गया ही नहीं, ज़्यादा बिना ध्यान दिए, विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, ओके, शी हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, पहुंच चुकी थी। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, देखिए वॉर के बाद जो है पहली बार वो यहाँ पर आई थी और इसलिए वो कहती हैं कि आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, ठीक है, युद्ध के बाद पहली बार जो है वो अपने फेमिलियर प्लेसेस पर गई थी, वहाँ पर घूम रही थी, ठीक है। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन देखिए उनका मन जो है, आप कह सकते हैं मन जो है लग नहीं रहा था, आप कह सकते हैं कि शी वॉज अपसेट देयर, आई थिंक शी वॉज अपसेट देयर just for the we can say just for the behavior from Mrs. Darling, और इसीलिए जो है बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन जितना नेसेसरी था उससे ज़्यादा आगे जाने की उनको जो है ज़रूरत महसूस नहीं हुई, वो जाना नहीं चाहती थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, और वो इसलिए भी नहीं गई कि आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, वो अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज, उन स्ट्रीट्स और हाउसेज की साइट पर जाकर, उनका दृश्य देखकर, दैट वॉज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रेशियस टाइम, जो उनका जो प्रेशियस टाइम था, जो उनका चाइल्डहुड टाइम था, उसकी मेमोरीज से फुल ये हाउसेस थे, ये स्ट्रीट्स थी, उनकी साइट उनको अपसेट कर सकती थी, एंड शी डिड नॉट वांट टू गेट हर सेल्फ अपसेट, सो शी डिडंट गो देयर फर्दर देन दैट वाज नेसेसरी, ज़रूरत से ज़्यादा आगे नहीं गई, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, अब होता है आपके इन द ट्रेन बैक, अब वो ट्रेन में पहुंच चुकी हैं। इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, देखिए ट्रेन में जब वो पहुंची हैं तो ट्रेन में भी उनको मिसेस डॉर्लिंग नज़र आ गई हैं, मिसेस डॉर्लिंग दिखी, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए कोइंसिडेंस है, मिसेस डॉर्लिंग वहाँ पर भी हैं, लेकिन शायद अब मिसेस डॉर्लिंग और नरेटर के बीच में जो है कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ पहले ही जो है, आप कह सकते हैं कि स्थिति कंडीशन पहले ही ऐसी बन चुकी है कि एक दूसरे को देखकर वो नज़र फेर लें, और ऐसा ही हुआ है। इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, एक बार फिर से मेरे सामने मिसेस डॉर्लिंग आई, एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, और बिल्कुल वैसे ही नज़र आई मेरे को जैसा कि मैं उनसे पहली बार मिली थी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं वापस फ्लैशबैक में, वापस फ्लैशबैक में आ रहे हैं। द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, नरेटर कहती हैं पहली बार जैसा मैं उनसे मिली वैसी ही मुझे नज़र आई, अब पहली बार कैसे मिली, कब मिली थी, अभी हम देखते हैं। अभी आपने देखा कि फ्लैशबैक में मदर और डॉटर का जो डायलॉग था वो केवल डायलॉग था, उस समय तक मिसेस डॉर्लिंग से फेस टू फेस नरेटर नहीं मिली थी, ठीक है। अब हम उस फ्लैशबैक को और आगे जोड़ते हैं। इट वॉज अ मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, आपको पता है डिस्कशन के अंदर जो है मदर ने जो है डॉर्लिंग के बारे में बता दिया था। अच्छा, और अगली सुबह क्या हुआ, इट वॉज अ मॉर्निंग आफ्टर द डे, और उस दिन के बाद जब मिसेस डॉर्लिंग के बारे में चर्चा हो गई थी मदर डॉटर के बीच में, तो उसके अगली सुबह क्या हुआ, अगली सुबह क्या हुआ, आई हैड गॉट अ प्लेट एंड आई हैड गॉट अ प्लेट, आई हैड गॉट अ प्लेट, ठीक है, मैं लेट उठी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और जब मैं नीचे आई, आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने क्या देखा कि मेरी माँ किसी से मिलने जा रही हैं, किसी से मिलने की तैयारी कर रही हैं, ओके। माई मदर वॉज अबाउट टू सी समवन आउट। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक, किससे मिलने वाली थी, उन्होंने किसको देखा वहाँ पर, अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक, और ये वुमन विद अ ब्रॉड बैक कौन है, येस इट इज़ मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग के प्रथम दर्शन हो गए उनको उस दिन, अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक। अच्छा, अब क्या होता है,
देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, और मेरी माँ ने क्या कहा, देयर इज़ माई डॉटर, मिलो ये मेरी डॉटर है, देयर इज़ माई डॉटर, यस, माँ ने मेरा परिचय भी करवाया, देयर इज़ माई डॉटर। शी beckoned to me, she beckoned to me means she presented her respect to me, ओके, सॉरी, माँ ने मेरी तरफ इशारा किया, ये शी मदर है, शी beckoned to me, ठीक है, मेरी तरफ इशारा करते हुए जो है उन्होंने कहा मेरी माँ ने कि देयर इज़ माई डॉटर, ये देखो ये मेरी डॉटर है। और मुझे देखकर उस वुमन का क्या रिएक्शन था, डॉर्लिंग का क्या रिएक्शन था, द वुमन नोडिड, वुमन ने जो है सिर हिलाया, ज़्यादा रिस्पेक्ट शो नहीं किया, किसी प्रकार का कोई और इंटरेक्शन नहीं किया, सीधा सिर हिलाया। द वुमन नोडिड, उन्होंने सिर हिलाया, एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और कोट रैक जो है, जो कोट रैक है आप कह सकते हैं कोट टाकने की जो अलमारी है उसके नीचे जो सूटकेस रखा था उसको उठा लिया। कुल मिला के जो है जब इंट्रोडक्शन हुआ वुमन और यानी कि मिसेस डॉर्लिंग और नरेटर के बीच में, तो कोई जवाब नहीं था वुमन का, कोई रिएक्शन नहीं था ढंग का, उसने सीधा सीधा जो है पिक्ड अप द सूटकेस उठाया जो कोट रैक के नीचे रखा था, और शी वॉर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, जब वो वहाँ आई थी उसने ब्राउन कोट पहन रखा था, शेपलेस हैट मिसेस डॉर्लिंग ने पहन रखी थी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जब वो जा रही हैं, आपको पता है मिसेस डॉर्लिंग के बारे में पहले से ही बात हो चुकी है, और जब वो इतना भारी सूटकेस उठा के लेके जा रही हैं तो बिटिया देखिए क्या पूछती है, नरेटर पूछती है, डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, माँ क्या वो वास्तव में यहाँ से दूर रहती हैं, डज शी लिव फार अवे फ्रॉम हियर, आई आस्क्ड, नरेटर ने पूछा। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, उस हैवी सूटकेस के साथ जब वो डिफ़िकल्टीली जा रही थी घर से बाहर, तो नरेटर ने पूछ लिया क्या माँ वास्तव में वो दूर रहती हैं, अगर दूर रहती हैं तो मुझे बताओ, मैं थोड़ी हेल्प कर लूँ। अब आप ये कह सकते हैं कि जो डॉटर है वो मदर से इन्फ्लुएंस्ड हो गई है, अफेक्टेड हो गई है, मदर की बात को उन्होंने मान लिया है, शी इज़ नाउ कन्विंस्ड विद हर मदर्स एग्रीमेंट दैट द डॉर्लिंग कुड टेक ऑल द नाइस थिंग्स फ्रॉम देयर टू सेव दैम, ठीक है। तो बेचारी बेटी ने आखिरकार हार मान के बाकी बात मान ली। अब देखिए फाइनली इन मार्कोनी स्ट्रीट, अब माँ बता रही है कहाँ रहती है, वेयर डज शी लिव, इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट, याद रखना कहाँ रहती हैं वो, इन मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। देखिए यहाँ पर पहली बार जो है जिस एड्रेस की हम चैप्टर के शुरू में बात कर रहे हैं, थ्रू आउट द चैप्टर जिस एड्रेस की हम बात करेंगे ये वो है जो अब मदर ने डॉटर को बताया है कि आखिरकार ये कहाँ जा रही हैं, इन मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, यहाँ पर ये जा रही हैं चीज़ें और मिसेस डॉर्लिंग, ठीक है। अच्छा, अब आप इस वीडियो को एक बार फिर देखें ताकि आपको जो है इस चैप्टर का जो कंटेंट है, जो प्लॉट है, जो रनिंग है वो समझ में आ जाए, और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय लर्निंग देयर। थैंक यू ऑल।